नेक्स्ट टॉपिक है प्लासेंटेशन इन मैमल्स। जो प्लासेंटा होता है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि जो मैमेलियन एग होते हैं वो एल एसिटल होते हैं, उनमें योग की अमाउंट ना के बराबर होती है, इसलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है, कनेक्शन होता है मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच में, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है और वेस्ट का रिमूवल होता है। प्लासेंटा का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के टाइम होता है, ये टेम्प्ररी होता है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही डेवलप होता है। ट्रू प्लासेंटा की बात करें तो ये प्लासेंटल मैमल या फिर यूथेरियन में प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा का वेट 500 से 600 ग्राम होता है। इसका शेप डिस्कॉइडल होता है और प्लासेंटा का फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन के टाइम से शुरू होता है, जब जाइगोट से मोरुला स्टेज आती है और मोरुला स्टेज फैलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी में एंटर होती है, वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होती है और ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेशन होता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है प्लासेंटा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इम्प्लांटेशन कब होता है, 6 से 10 डे के बीच में होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में। और प्लासेंटा का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, वो प्रेगनेंसी के 11th वीक तक हो जाता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, कोरियोनिक प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, हीमोकोरियल प्लासेंटा प्रेजेंट होता है और डेसिक्वेट प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। ये सब अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होती है, फीटस को प्लासेंटा से कनेक्ट करके रखती है और इसकी लेंथ होती है 55 to 60 सेंटीमीटर। एम्बिलिकल कॉर्ड में 2 एम्बिलिकल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है, जिसके थ्रू जो प्लासेंटा और मैटरनल ब्लड है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। और उन ब्लड से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का गैसियस एक्सचेंज और वेस्ट का एक्सचेंज होता है। और प्लासेंटा होता है वो फीटो मैटरनल ऑर्गन होता है। इसमें कुछ पोर्शन जो होता है, कुछ पार्ट होता है वो फीटस का होता है और कुछ पार्ट मैटरनल होता है। फीटस की बात करें तो फीटस का जो पोर्शन होता है वो कोरियोनिक विलाई होता है। और मैटरनल पोर्शन की बात करें तो मैटरनल की जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होती है, जिसको डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, तो फीटल की कोरियोनिक विलाई और मैटरनल की एंडोमेट्रियम, जिसको डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, ये दोनों मिलके प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इस डायग्राम में अपन देखते हैं, ये क्या है, यूटेराइन वॉल है, एंडोमेट्रियम है, जहाँ पे इस जाइगोट का क्या हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है। तो ये जो एम्ब्रियो है, इसकी जो कोरियोनिक विलाई होती है वो एंडोमेट्रियम से क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम में इन्वेट करती है और ऐसे करके जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। फिर जो एंडोमेट्रियम होती है वो भी 3 टाइप की होती है। एक तो डेसिडुआ बेसिलिस होती है, एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है और एक डेसिडुआ पैराइटलिस होती है। तो जो डेसिडुआ बेसिलिस होती है वो ये जो कोरियोनिक विलाई के सामने वाला पोर्शन है, जो कोरियोनिक इतना पोर्शन जहाँ पे ये कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम में इन्वेड होती है, उसको डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। और एंडोमेट्रियम का वो पोर्शन जो एम्ब्रियो को कवर करके रखती है उसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलते हैं। और बाकी की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको डेसिडुआ पैराइटलिस बोलते हैं। तो 3 टाइप की एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम 3 टाइप की होती है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराइटलिस। तो अब नॉर्मली बात करते हैं, प्लासेंटा का फॉर्मेशन फीटल के कोरियोनिक विलाई से होता है और मैटरनल के डेसिडुआ बेसिलिस से होता है। नेक्स्ट प्लासेंटा का फंक्शन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है एंकरेज। यहाँ पे जो प्लासेंटा होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंकर करके रखता है यूटेराइन वॉल से। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है मैटरनल ब्लड से वो फीटल ब्लड तक पहुंचता है थ्रू डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो मोनोसेक्राइड, लिपिड्स, अमीनो एसिड, विटामिन्स और हार्मोन्स होते हैं वो डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचते हैं। और नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे जो ट्रोपोब्लास्ट सेल होती है वो एब्जॉर्ब करती है मैक्रोमोलिक्यूल्स को, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स, प्रोटीन्स। और नेक्स्ट जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुँचते हैं। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के लिए यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में परमिएबिलिटी होती है, मदर से फीटल ब्लड में और फीटल से मदर ब्लड में। और जो फ्रक्टोज होता है वो सिर्फ मदर ब्लड से फीटल ब्लड तक ही जा सकता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। रेस्पिरेशन, प्लासेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है और एक्सक्रीशन होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन का। और स्टोरेज भी जो प्लासेंटा होता है वो स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन का, फैट का, प्रोटीन का और आयरन का। और प्लासेंटा के कुछ एंजाइमेटिक फंक्शन होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं, डाईअमाइन ऑक्सीडेज, ऑक्सीडोसाइनेज,
फॉस्फोलाइपेज A2 जो फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लासेंटा के एंडोक्राइन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये एस्ट्रेडॉयल का सिक्रेशन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, एचसीजी का सिक्रेशन करते हैं। एचसीजी क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और एचसीजी का फंक्शन क्या होता है? ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट लैक्टोजन का सिक्रेशन करता है, रिलैक्सिन का सिक्रेशन करता है। रिलैक्सिन क्या करता है? पार्चुरेशन के टाइम जो प्यूबिक मसल होते हैं उनको रिलैक्स करता है। नेक्स्ट कोरियोनिक ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेट करता है, ये प्रोटीन हार्मोन होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। जो फ्री फैटी एसिड होते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन होते हैं, उनको प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। नेक्स्ट रेनिन का सिक्रेशन करता है। और रेनिन का फंक्शन क्या होता है? ये मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को की ग्रोथ करता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, मिल्क सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, यूटेरस की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और थायराइड और एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। प्लासेंटा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, वो एज ए बैरियर भी एक्ट करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होती हैं उनको प्रिवेंट करता है फीटस तक पहुंचने के लिए। और जो मैटरनल ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटल ब्लड में पहुंचती है और फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट प्लासेंटा के कुछ डिस्ट्रक्टिव फंक्शन भी होते हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं, उनको टेराटोजेंस बोला जाता है। जैसे अगर मदर इन्फेक्टेड होती है एड वायरस से तो वो प्लासेंटा के थ्रू फीटस को भी इन्फेक्ट करता है। और जो थैलिडोमाइड ड्रग होती है उससे फीटस में एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है और थैलिडोमाइड बेबी का बर्थ होता है। नेक्स्ट प्लासेंटा के क्लासिफिकेशन देखते हैं, 5 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं लेयर्स के बेसिस पे। जो अपन ने देखी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है 4, कोरियोन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइन और एमनियोन। तो उनमें से जो 3 लेयर होती है कोरियोन, यॉर्क सैक और एलेंटॉइन, वो प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है। तो कौन सी लेयर प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर रही है उस बेसिस पे अपन प्लासेंटा को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले है यॉर्क सैक या फिर इसको कोरियो वाइटलिन प्लासेंटा भी बोलते हैं। नाम से देखते हैं यहाँ पे कोरियो मतलब कोरियोन लेयर प्रेजेंट होगी, वाइटलिन मतलब जो यॉर्क सैक की मेम्ब्रेन होती है उसको वाइटलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो लेयर्स प्रेजेंट होगी वो एक तो कोरियोन लेयर होगी और एक यॉर्क सैक वाली लेयर प्रेजेंट होगी। इसको यॉर्क सैक प्लासेंटा भी बोलते हैं। तो इसमें एक तो कोरियोन लेयर होगी, एक यॉर्क सैक लेयर होगी और इसका एग्जाम्पल है मार्सुपियल्स। नेक्स्ट है कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे एक तो कोरियोन लेयर होगी और एक एलेंटॉइक लेयर होगी। एक कोरियोन लेयर होगी, एक एलेंटॉइक लेयर होगी और इसका एग्जाम्पल है यूथीरियन। नेक्स्ट है कोरियोनिक प्लासेंटा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगी? कोरियोनिक लेयर होगी और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन और मंकी। अपन ने देखा था ह्यूमन में जो प्लासेंटा होते हैं वो 4 थे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोरियोनिक प्लासेंटा, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है कोरियोन उससे होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मैन और मंकी। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखी, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है 4, उनमें जो कोरियोन होती है वो हर प्लासेंटा में क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और बाकी के प्लासेंटा में यॉर्क सैक भी हो सकती है और एलेंटॉइन भी होती है और एमनियोन होती है, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, उसका प्लासेंटा के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच में क्लोजनेस के बेसिस पे 3 टाइप के प्लासेंटा होते हैं, तो नॉन डेसिडुएट, डेसिडुएट और कॉन्ट्रा डेसिडुएट। फर्स्ट जो नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा होता है उसमें जो इम्प्लांटेशन होता है वो सुपरफिशियल होता है। यहाँ पे मैटरनल और फीटल टिश्यू अलग अलग होती है। यहाँ पे जो फीटल टिश्यू की कोरियोनिक विलाई होती है वो फ्यूज़ नहीं होती मैटरनल टिश्यू के साथ, इसलिए पार्चुरेशन के टाइम यूटेराइन वॉल को कोई डैमेज नहीं होता और यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं होती। यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? रिजिड नहीं होता मैटरनल टिश्यू और फिटल टिश्यू के बीच में, इसलिए जो विलाई होती है वो इजीली पार्चुरेशन के टाइम जब प्लासेंटा अलग होता है उस टाइम विलाई इजीली क्या हो जाती है? डिसोशिएट हो जाती है। और यहाँ पे मैटरनल जो टिश्यू होती है, मैटरनल पार्ट होता है वो रिटेन्ड रहता है, उसका लॉस नहीं होता और यहाँ पे फीटल प्लासेंटा का लॉस होता है। और इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो ये पिग्स और कैटल में होता है। नेक्स्ट है डेसिडुएट प्लासेंटा, नाम से ही पता चल रहा है नॉन डेसिडुएट में जो डेसिडुएट पोर्शन है उसका लॉस नहीं होगा और डेसिडुएट प्लासेंटा में क्या होगा? जो डेसिडुआ है वो उसका लॉस होगा। तो डेसिडुएट प्लासेंटा की बात करें तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, फीटल टिश्यू है, वो पेनेट्रेट करती है मैटरनल टिश्यू में और यहाँ पे मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच में रिजिड कनेक्शन होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इंटीमेट कांटेक्ट होता है। और डेसिडुएट प्लासेंटा को ट्रू प्लासेंटा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई होती है फीटस की, वो फ्यूज़ करती है यूटेराइन म्यूकोसा के साथ में। और यहाँ पे पार्चुरेशन के टाइम मैटरनल का जो डेसिडुआ होता है उसका लॉस होता है और फीटल टिश्यू का लॉस होता है। डेसिडुएट प्लासेंटा में कनेक्शन क्या होता है, थोड़ा रिजल्ट होता है और पार्चुरेशन के टाइम कुछ ब्लीडिंग होती है, और इसका एग्जांपल है ह्यूमन, डॉग, कैटल और रैबिट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा। कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा होता है, यहाँ पे पार्चुरेशन के टाइम मैटरनल टिश्यू का भी लॉस होता है और फीटल टिश्यू का भी लॉस होता है। और इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, पैरामील्स और टेल्पा जो मोल होता है उसमें कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच में कनेक्शन होता है, वो कुछ ज़्यादा ही रिजिड होता है। नेक्स्ट जो कोरियन पे विलाई प्रेजेंट होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 4 टाइप के प्लासेंटा होते हैं। एक तो डिफ्यूज प्लासेंटा होता है, नेक्स्ट कोटिलेडनरी प्लासेंटा होता है, नेक्स्ट जोनरी प्लासेंटा होता है, नेक्स्ट डिस्कॉइडल प्लासेंटा होता है। डिफ्यूज प्लासेंटा की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो विलाई होगी वो क्या होगी, डिफ्यूज होगी, मतलब स्कैटर्ड होगी। और इसका एग्जाम्पल है पिग, हॉर्स, वेल और लेम्यूर। नेक्स्ट है कॉटिलेडनरी प्लासेंटा, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है जो विलाई होगी वो कॉटिलेडन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, ग्रुप या पैच को अपन क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो विलाई होगी वो ग्रुप्स या पैचेस में प्रेजेंट होंगी, और जो विलाई के पैचेस हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स बोलते हैं। और यहाँ पे कॉटिलेडनरी प्लासेंटा का एग्जाम्पल क्या है, काऊ, शिप और डियर। और कैमल और जिराफ की बात करें तो कैमल और जिराफ में डिफ्यूज और कॉटिलेडनरी प्लासेंटा दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो विलाई होती है वो कुछ स्कैटर्ड होती हैं और कुछ कॉटिलेडन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है जोनरी प्लासेंटा। जोनरी प्लासेंटा की बात करें तो यहाँ पे जो विलाई होगी वो बैंड के फॉर्म में होती है या फिर रिंग के फॉर्म में होती है। और ये भी फर्दर 2 टाइप का होता है, एक तो कंप्लीट जोनरी और एक इनकम्प्लीट जोनरी। जहाँ पे ये जो बैंड होगा वो कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट जोनरी बोलेंगे, और ये डॉग और कैट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो रिंग या बैंड होगा वो इनकम्प्लीट होगा तो उसको इनकम्प्लीट जोनरी प्लासेंटा बोलते हैं, और ये रैकून में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डिस्कॉइडल प्लासेंटा। यहाँ पे जो विलाई होगी वो डिस्क शेप में प्रेजेंट होगी, और ये भी 2 टाइप का होता है। अगर एक डिस्क प्रेजेंट होगी उसको मोनोडिस्कॉइडल बोलते हैं, और अगर 2 डिस्क प्रेजेंट होगी उसको बाईडिस्कॉइडल बोलते हैं। मोनोडिस्कॉइडल का एग्जाम्पल है मैन और रैबिट, और बाईडिस्कॉइडल का एग्जाम्पल है मंकी। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन के बेसिस पे देखते हैं, 3 टाइप के इम्प्लांटेशन होते हैं। एक तो सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, ईसेंट्रिक इम्प्लांटेशन और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। जो सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन है नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा वो क्या होगा, सुपरफिशियली होगा। यहाँ पे जो जाइगोट इम्प्लांट होगा वो यूटेराइन वॉल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। और ईसेंट्रिक इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन का एग्जाम्पल क्या है, कार्निवोरस में और मंकी में सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होता है। ईसेंट्रिक इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जाइगोट का सेंटर होगा वो यूटेराइन वॉल में क्या होगा, एम्बेडेड होगा, मतलब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा वो थोड़ा और क्लोज होगा यूटेराइन वॉल के। और यहाँ पे जो जाइगोट का सेंटर होगा वो एम्बेडेड होगा यूटेराइन वॉल में, और इसका एग्जाम्पल है रैट और स्क्विरल। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, नाम से ही पता चल रहा है ये जो यूटेराइन की इंटरस्टिशियम है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। और यहाँ पे जो यूटेराइन वॉल होती है वो जाइगोट को कवर कर लेती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा वो यूटेराइन वॉल में होगा, और यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेशन होने के बाद यूटेराइन वॉल जाइगोट को कवर भी कर लेती है। और इसका एग्जाम्पल है मैन। तो अपन ने देखा था इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन मैन में होता है, एप में होता है, गिनिया पिग और कुछ बैट्स में होता है। हिस्टोलॉजी के बेसिस पे प्लासेंटा को क्लासिफाई करते हैं, 5 टाइप के प्लासेंटा होते हैं। अपन ने देखा था प्लासेंटा का फॉर्मेशन फीटल टिश्यू से और मैटरनल टिश्यू से होता है। फीटल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे अपन देखते हैं फीटल टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो ब्लड वेसल होते हैं उसकी एंडोथीलियल की जो लेयर एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल की, वो प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और सबसे नीचे जो मैटरनल टिश्यू से कनेक्ट करता है वो क्या होती है, कोरियोनिक एपिथेलियल सेल्स होती हैं। मतलब क्या होगी, एक तो कोरियोनिक एपिथीलियम प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, और ब्लड वेसल का एंडोथीलियम प्रेजेंट होगा। तो फीटल टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एंडोथीलियम प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, और कोरियोनिक एपिथीलियम प्रेजेंट होगा। मैटरनल टिश्यू की बात करें तो मैटरनल टिश्यू में भी सेम क्या होगा, ब्लड वेसल की एंडोथीलियम प्रेजेंट होगी, फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी, और फिर क्या होगी, एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम प्रेजेंट होगी। तो 3 मैटरनल टिश्यू हो गई और 3 फीटल टिश्यू हो गई। तो इन मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बेसिस पे 5 टाइप के प्लासेंटा होते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियो कोरियल
प्लासेंटा। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, मैटरनल टिश्यू है, और बाद वाली जो है वो क्या है, फीटल टिश्यू है, क्योंकि फीटल टिश्यू में ही कोरियल प्रेजेंट होता है, कोरियन प्रेजेंट होता है। तो पहले वाली मैटरनल टिश्यू है और फीटल टिश्यू है, अपन नाम से समझते हैं इन प्लासेंटा को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा है, मतलब यहाँ पे मैटरनल टिश्यू की क्या प्रेजेंट होगी, एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, और जो फीटल टिश्यू है उसकी कोरियल लेयर प्रेजेंट होगी। तो मतलब यहाँ पे जो तीनों मैटरनल टिश्यू की लेयर है वो प्रेजेंट होगी और तीनों फीटल टिश्यू प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैटरनल की एंडोथीलियम भी प्रेजेंट होगी, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगी, एपिथीलियम भी प्रेजेंट होगी। एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीलियम, मतलब यहाँ पे मैटरनल की जो एपिथीलियम लेयर है और फीटल की जो कोरियल लेयर है वो आपस में क्या होगी, कनेक्ट होंगी। और इसका एग्जाम्पल है पिग और हॉर्स। इस डायग्राम में अपन देखें तो ये क्या है, फीटस की कोरियल लेयर है, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड वेसल की एंडोथीलियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सिंडेस्मो कोरियल प्लासेंटा। यहाँ पे फीटस की बात करें तो फीटस में क्या है, कोरियल लेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे एपिथीलियल लेयर ना प्रेजेंट होकर क्या प्रेजेंट है, सिंडेस्मो प्रेजेंट है, मतलब एपिथीलियम के जो नीचे वाली लेयर है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एपिथीलियम होगी मैटरनल टिश्यू की, वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। मैटरनल की एपिथीलियम जो है वो एब्सेंट होगी, एपिथीलियम के नीचे वाली लेयर प्रेजेंट होगी। तो एपिथीलियम के नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, एंडोथीलियम भी प्रेजेंट है, और कोरियल, इधर फीटल टिश्यू में कोरियल है तो कोरियल के नीचे वाली सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी। और इसका एग्जाम्पल है शिप, गोट और काउ। इस डायग्राम में अपन देखें तो मैटरनल की जो एपिथीलियम है, यूटेराइन एपिथीलियम, एंडोमेट्रियम एपिथीलियम, वो एब्सेंट है, उसके नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ब्लड की एंडोथीलियम प्रेजेंट है। और फीटस की बात करें तो फीटस की कोरियोनिक एपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, और उसके बाद में एंडोथीलियम भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एंडोथीलियो कोरियल प्लासेंटा। इधर फीटस में क्या होगा, कोरियल लेयर प्रेजेंट होगी, और मैटरनल में क्या होगी, एंडोथीलियम प्रेजेंट होगी, मतलब बाकी की जो दो लेयर थी वो क्या हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई और एंडोथीलियम प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ये जो बाकी की दो लेयर थी, एपिथीलियम तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी, अब एपिथीलियम के नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे एंडोथीलियम और फीटस की जो कोरियल लेयर है वो दोनों आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे नीचे वाली दोनों लेयर क्या हो, ये ऊपर वाली दोनों लेयर क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और फीटल टिश्यू की अपन बात करें तो फीटल टिश्यू में कोरियल लेयर है और उसके नीचे वाली दोनों लेयर प्रेजेंट है, और इसका एग्जाम्पल है डॉग और कैट में। नेक्स्ट है हीमोकोरियल प्लासेंटा। अब हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड है, तो फीटस की कोरियल जो लेयर है, कोरियन जो लेयर है वो डायरेक्ट कहाँ एम्बेडेड होगी, ही मतलब ब्लड में एम्बेडेड होगी। मतलब यहाँ पे तीनों मैटरनल टिश्यू की तीनों जो लेयर है, एपिथीलियम भी डिस्ट्रॉय होगी, कनेक्टिव टिश्यू भी एब्सेंट है, एंडोथीलियम भी एब्सेंट है, और यहाँ पे जो फीटल की कोरियल लेयर है वो डायरेक्ट किससे, ब्लड में एम्बेडेड है। और इसका एग्जांपल होता है मैन और मंकी। तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था हीमोकोरियल प्लासेंटा मैन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब जो फीटल की कोरियोनिक लेयर होती है वो डायरेक्ट एम्बेडेड होती है मैटरनल टिश्यू में, और इसका एग्जांपल मैन और मंकी है। नेक्स्ट है हीमो एंडोथीलियल प्लासेंटा, मतलब यहाँ पे जो फीटस की एंडोथीलियम है वो डायरेक्ट एम्बेडेड है मैटरनल टिश्यू में। तो यहाँ पे मैटरनल की तीनों जो टिश्यू है वो एब्सेंट होगी, डायरेक्ट क्या होगी, जो फीटल टिश्यू है वो डायरेक्ट एम्बेडेड होगी मैटरनल ब्लड में। और यहाँ पे फीटस की कौन सी लेयर एम्बेडेड होगी ब्लड में, एंडोथीलियम वाली, मतलब इसके ऊपर वाली जो एपिथीलियम लेयर और कनेक्टिव टिश्यू है वो दोनों एब्सेंट होगी, और एंडोथीलियम डायरेक्ट एम्बेडेड होगी ब्लड में। और इसका एग्जाम्पल है रैट और रैबिट।